अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान की बेहतरीन बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान ने आज टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की पहली विकेट पहली ही गेंद के ऊपर साहबजादा फरहान आउट हुए बगैर कोई रन बनाए। उसके बाद सलेमान अली आगा और साइम अयूब भाई, इन दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है और 7.4 ओवर के ऊपर 74 रन था जब साइम अयूब आउट हुए 40 रन बनाकर। सिर्फ 22 गेंदों का सामना किया। बड़ी जबरदस्त इनिंग्स के लिए यही तो हमें चाहिए। साइम अयूब से यही चीज चाहिए हमें। जिस तरह अभिषेक शर्मा आते ही ना अटैक शुरू कर देते हैं, बिल्कुल इसी किस्म की इनिंग्स चाहिए ना। अब देखिए, पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर साहबजादा फरहान आउट हुए, लेकिन तीसरी गेंद इसने सामना की तो छक्का लगाया। तो इसने पावर प्ले का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जैसे ये आउट हुए तो बाबर आजम आ गए। अब बाबर आजम को एडजस्टमेंट के लिए ठीक है ना, 4 गेंदें खेले, 2 गेंदें खेले, 3 खेले, लेकिन उसमें स्ट्राइक रोटेट तो करे। अब बदकिस्मती ये है कि ना वो स्ट्राइक रोटेट करता है और गेंदें भी खेलता है ना एहतियात के साथ, डॉट बॉल खेलता है। और डॉट बॉल खेलने की वजह से अब आपको ना इतनी बेहतरीन पोजीशन में आप आ गए हैं। 7.4 ओवर में आपके 74 रन हैं, तो आप तो बिल्कुल मैच के ना आप अपनी ग्रिप में लिया हुआ है और उसी को आपने कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू कैसे करना है? अगर आप नहीं कर सकते, आपने एडजस्टमेंट करनी है, आप सिंगल लेके मौका दें सलेमान अली यादव को। लेकिन नहीं, अपनी 2-3 गेंदें 4 गेंदें ना स्टॉप करेंगे और डॉट बॉल खेलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ है क्योंकि पाकिस्तान मैच जीत गया है। लेकिन ये मॉडर्न क्रिकेट इस वक्त जो है तो इसकी जरूरत नहीं है, उसी वहां से ये इसे कंटिन्यू करना चाहिए था। तो ये तो हमें पता है कि बाबर आजम नेचुरल गेम इसकी जो है तो उसमें इसको एडजस्टमेंट चाहिए एक आध ओवर। लेकिन एडजस्टमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप डॉट बॉले खेलें। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि आप सिंगल लेके मौका दें दूसरे खिलाड़ी को और उसके ऊपर ना, यानी उससे आप देखें कि बाद में सलमान अली आगा भी आउट हो गए ना 86 के ऊपर। जब सलेमान अली आगा आए तो फखर जमान आ गए। अब ये दोनों जो है ना इन्होंने ना उस तरह गेम को, जिस तरह इन्होंने स्टार्ट किया था, जिस तरह ये गेम को लेके सलमान अली आगा और साइम अयूब गए थे, उसको ब्रेक लगा दी। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि जो 200 रन बनना था वो 168 और विकेटें गिरनी शुरू हो गई। अब इसने बाबर आजम ने 20 गेंदों पे 24 स्कोर किया। जब सिचुएशन आपके हाथ में है, तकरीबन 10 की एवरेज से आप स्कोर कर रहे हैं, तो आपको क्या है ना, आप सिंगल लेके तो मौका दें ना। लेकिन तकरीबन 3-4 गेंदों के बाद इन्होंने एक सिंगल लिया और ये 20 बॉलों के ऊपर 24 में एक छक्का शामिल है। नहीं तो यही 20 बॉलों के ऊपर 18 रन बनने थे या 19 रन बनने थे। तो ये एक तो बाबर आजम को जो है तो अपनी पोजीशन तो उनकी नंबर 4 जो है तो बड़े अरसे के बाद आए नंबर 4 पोजीशन के ऊपर, तकरीबन 2017 के बाद पहली दफा आए। लेकिन पोजीशन जो भी हो, एक बड़े क्रिकेटर के लिए कोई भी पोजीशन हो, ये कोई सीखने के मराइल में तो है नहीं बाबर आजम। ये तो बड़ा प्लेयर है ना, तो ये तो सिचुएशन को समझता है और सिचुएशन को हैंडल करना भी जानता है। तो फिर इसे हैंडल करना चाहिए था। हैंडल यही है कि उसी को कंटिन्यू करे, ये नहीं है कि अपनी गेम बनाए और जिससे जो है तो पाकिस्तान का जो रेशो बढ़ रहा है वो कम हो, जो एवरेज बढ़ रही है वो उसको ब्रेक लग जाए। और बिल्कुल इसी तरह फखर जमान है। अब 16 गेंदों पे 10 रन, कोई सोच सकता है कि 86 के ऊपर सलमान अली आगा आउट हुए और उसके बाद ना फखर जमान साहब आए तो 16 गेंदें उसके बाद तकरीबन 3 ओवर खेले हैं उसने और उन 3 ओवरों में सिर्फ 10 रन बनाए हैं। क्या वो सिचुएशन 10 रन वाली थी? क्या उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था इसे? और इसे अटैक भी कर रहा था, लग भी नहीं रही थी इसे।
रिवर्स स्वीप कर रहा है बाबर आजम। भाई तुम खेल रहे हो, अब आप एडजस्ट हो गए। देखिए जब आपने खेलना शुरू कर दिया, एडजस्टमेंट हो गई है, तो उसके बाद ना खुद विकेट दे के चले गए। तो ये बाबर आजम और फखर जमान वाला ये जो ना गैप है, इस गैप के अंदर सोचना होगा मैनेजमेंट को कि किसको एडजस्ट करना है, किसी एक खिलाड़ी को एडजस्ट करें। ये दोनों अगर ना एक बनी हुई गेम को अगर ना वापस खराब कर लेंगे, तो फिर नीचे वाले खिलाड़ियों के ऊपर भी दबाव पड़ता है, और उसके साथ साथ जो है तो पाकिस्तानी टीम के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। तो ये दोनों में से किसी एक को प्ले कराएं, और एक की जगह पे किसी खिलाड़ी, एक और ना खिलाड़ी जो पीछे बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको आजमाएं। वरना ये रेशो जो है तो वर्ल्ड कप के लिए फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान का ना, ये तो टारगेट अभी आपने सेट किया 168, और इसमें ऑस्ट्रेलिया के मैन प्लेयर्स 2-3 नहीं थे, तो फिर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। फिर इसमें सबसे बड़ी बात कि अबरार ने बड़ा जबरदस्त स्पेल किया, जिसकी वजह से आपने कम बैक किया। कोपर कनोली की विकेट ली है उसने जो, और उस अबरार के स्पेल ने सिर्फ 4 ओवर में 10 रन दिए। उस स्पेल ने नाम हमें वापस मैच के अंदर इन किया। तो ओवरऑल हमारे स्पिनर्स जो थे ना, साइम अयूब ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, और उसके साथ बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त की। दोनों ओपनर्स को फारग किया, ये बड़ी अचीवमेंट है। ट्रेविस हेड जो खतरे की अलामत है, जो दहशत की अलामत है, उसको आउट कर दिया। तो स्पिनर्स हमारे आज बड़े अच्छे रहे, और उसमें थोड़ा सा शादाब जो है तो ऑफ कलर लग रहे थे। इस अबरार के साथ या तो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर रखें, तो और बैटिंग में जो है तो कोई एडजस्टमेंट करें फखर जमान और बाबर आजम के दरमियान, कोई एक तेज खेलने वाला हो। और उसके बाद वो बॉलिंग जो है, तो बॉलिंग में हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, वो उस तरह ना इम्पैक्ट डालने में नाकाम रहे। बहरहाल पाकिस्तान की ये बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि तकरीबन 7 साल के बाद, 2018 के बाद, 7 T20 के बाद पहला मैच जीते, तो ये अचीवमेंट तो है। अब ये है कि ये हमारे ओपन और वन डाउन सलमान अली आगा बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। 160 से अबव है, तकरीबन 165 है। 165 की एवरेज से वो स्कोर कर रहे हैं इस वक्त स्ट्राइक रेट से। तो ये स्ट्राइक रेट जो है तो बड़ी सूट करती है। अब बाबर आजम को आप वन डाउन अगर भेजें, देखा आज पहली विकेट पहली गेंद के ऊपर हुई, लेकिन सलमान अली आगा ने ना रेशो कम नहीं किया, पावर प्ले की यूटिलाइजेशन अच्छी की है, तो वो सेट हो गए, वो एडजस्ट हो गए। ये नहीं सलमान अली आगा को ना डिस्टर्ब करें और बाबर आजम को कहें जी ऊपर आ जाए ना। यहाँ पे हमें एक तेज खेलने वाला खिलाड़ी भी, सलमान अली आगा हर सिचुएशन को वो स्लो भी खेल सकते हैं, हैंडल करना जानते हैं। लिहाजा ऐसा करें कि सलमान अली आगा जो है तो वो तो वन डाउन फॉर्म में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो फॉर्म में भी है, और उसके साथ साथ साइम अयूब भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है, और बड़ी खुशाइन बात है कि वर्ल्ड कप से पहले इस किस्म की परफॉर्मेंस उसकी है, और क्वालिटी वाली टीम के अगेंस्ट है। हमारे ओपनर्स और वन डाउन ये एडजस्ट हो गए। अब फखर जमान जो है तो वो स्ट्रगल कर रहा है, वर्ल्ड कप में आप रिस्क नहीं ले सकते, और उसके साथ बाबर आजम स्लो खेल रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को ना आपको ड्रॉप करना होगा, और उसकी जगह पे नए बैट्समैन को रखना होगा। और बाकी जो है तो आपको शादाब का भी देखना होगा कि इसकी जगह पे कोई स्पेशलिस्ट अगर आप रख लेते हैं, या फहीम अशरफ को इसकी जगह पे कंसिडर कर दिया जाए, तो फिर आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक अच्छा नाम और खतरनाक टीम के रूप में ना नजर आएगी, अगर ये थोड़ी सी नाम ये तब्दीली करें। एक तो ये वाला जो है, हालांकि इन्होंने स्कोर को नाम जो है तो आगे बढ़ाने के बजाय ये अपनी एडजस्टमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा ना पाकिस्तान का स्कोर जिस रेशो के साथ स्टार्ट हुआ था उस रेशो के साथ इख्तिताम पजीर नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद ये है कि नेक्स्ट मैच में ये जो छोटे छोटे मामला हैं इनको भी सेटल कर देंगे। अब चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है,
डू और डाई वाला आगे वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, बिल्कुल सर के ऊपर है। तो बहुत शॉर्ट टाइम है, इसके ऊपर हमने बहुत जल्द अपनी गलतियों को काबू करना होगा। हम अभी मजीद जो है तो आप तजर्बे नहीं कर सकते, लिहाजा जनाब इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक को एडजस्ट करना होगा, जो तेज खेले और जिसका कॉन्फिडेंस भी हो, और जो जिसके बैट के ऊपर गेंद आए उसको यहाँ पे एडजस्ट करें। और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में जनाब ये एडजस्ट करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 31 तारीख को मैच है उसमें इससे बेहतर कारकर्दगी हमारे बैटर्स दिखाएंगे। बॉलर्स तो स्पिनर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन फास्ट को भी उम्मीद है कि वो फास्ट भी ना अच्छा रिजल्ट देंगे, और यहां से जो है तो ये कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड कप में दाखिल होंगे। 7 मैचों के ये बड़ी अचीवमेंट, ये भी है बड़ी अचीवमेंट है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि जीत तो गए, 168 के टारगेट को चेस नहीं करने दिया ऑस्ट्रेलिया को, और फिर ना 7 सालों के बाद 7 T20 मैचों के बाद हारने के बाद 8वां मैच जीते हैं, तो ये एक अचीवमेंट है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो क्रिकेट के पीसीबी की है, कोचेज है और क्रिकेट कैप्टन है, ये सारे ना मिल बैठ के आपस में मशावरत करके, और जो कोई इस मैच में खामियां थी उनको दूर करके नए जज्बे के साथ, नए जोश के साथ, नए हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे 31 तारीख को, और ऑस्ट्रेलिया को वहाँ भी शिकस्त से दो चार करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।